हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सीरीज, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सवाल दिया हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो कि वर्ग समीकरण आपके दिए हुए हैं, लेकिन सर्व समीका के द्वारा। तो इसके लिए आपको 3 सर्व समीकरण याद होना चाहिए। पहली सर्व समीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन तीनों सर्व समीकरणों के यदि आपको सूत्र याद हैं तो आप सवाल कर लेंगे। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कुछ लोग ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आपको ये तीनों सर्व समीकरण याद हैं तो तीनों सवाल आपको सोल्व होते हुए बिल्कुल दिख ही रहे होंगे, उसमें करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर आप देखिए, चिन्ह टोटल प्लस ही प्लस के हैं, मतलब पहली सर्व समीकरण यूज होना है, दूसरी की कोई लाइन नहीं माइनस का चिन्ह है, तीसरी की कोई लाइन नहीं माइनस का चिन्ह है, मतलब पहली सर्व समीकरण यूज होगी। तो इसको ऐसे भागों में हमें तोड़ना रहता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हम तोड़ लें, और फिर इसको हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और गुणनखंड हमारे हो जाएंगे। तो देखिए हम तोड़ते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, प्लस y को हम वाई स्क्वायर ही लेने देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x इंटू वाई, स्क्वायर वाली एक साथ लिख ली ताकि आपको सर्व समीकरण अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया आपको ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए और ये b दिख गया, समझ गए ना। 2 और a का मान 3x और b का मान y, ये हमारा ही बन भी रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यदि ओपन करोगे आप तो ओपन भी करके देख लीजिए, ए स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab 3x इंटू वाई। देखिए यही बन चुका है, बनाना यही सेम बना, तो मतलब इसको हम लिख देंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दिया हुआ है, मतलब कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण यूज होगी, ये वाली होगी, क्योंकि जिसमें एक चिन्ह माइनस का दिया हुआ है। अब इसको तोड़ के लिखिएगा, कैसे लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, माइनस, ये बड़े बड़े लिख दे रहा हूँ, नहीं आपको दिखेंगे नहीं वीडियो में, 2 इंटू 2y इसको लिख दीजिए, प्लस 1 लिख दीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 को मैं 1 का स्क्वायर के रूप में लिख ले रहा हूँ। अब इसको अरेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2y, गुणा में 1 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि गुणा में 1 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्व समीकरण बनती हुई नजर आ रही होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a का मान 2y और b का मान 1। तो इसको आप लिख देंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम इंटू में कैसे लिखेंगे, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। साइड में आप कोष्टक में इस तरह से ये भी मेंशन कर दीजिए कि हमने इस सर्व समीकरण का यूज किया है, इस तरह से इसके हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरी सर्व समीकरण इसमें यूज होने वाली है। तीसरी सर्व समीकरण कैसे यूज होगी वो समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 का वर्ग तो 100 ही होता है। तो ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको।
ठीक है, घातें समान है। अब आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको x हो गया a और बाय अपॉन 10 हो गया b, तो इसका मतलब हुआ x प्लस वाई अपॉन 10 एंड इंटू में क्या लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन 10। ये आपको आंसर हो गए, आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप सर्व समीकरणों का यूज करते हुए किसी भी वर्ग समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं यदि उस पर सर्व समीकरण अप्लाई हो रही है तो। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणनखंड करने की दो विधि सीख चुके हैं, एक नॉर्मल विधि गुणनखंड की, एक आप सर्व समीकरण वाली सीख ली है, और तीसरी अब आप अगले चैप्टर में शायद 4th चैप्टर में पड़ेगा आपको सूत्र विधि, आप सीख जाएंगे। तो कैसे ही गुणनखंड हो आप कर सकेंगे, बस शर्त है कि परीक्षा में जिस विधि से पूछा गया है आप उसी विधि से उसको सॉल्व करके आएं।